हमारे साथ संजय भाटिया जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपने राज्यसभा के इस चुनाव में जीत हासिल करी, किस तरीके से देखते हैं? हालांकि पहले से तय मानी जा रही थी जिस तरीके से संख्या बल हाँ, था। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हुआ। जितना संख्या बल हमारा यहाँ पर था, तो उससे तो हम और जो एक्स्ट्रा वोट थे वो तो हम दूसरे को भी देने की स्थिति में थे, और हमने इंडिपेंडेंट को दिए भी सही। लोकसभा से राज्यसभा, लोकसभा में आप पहले रहे, अब राज्यसभा में जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपने पार्टी के लिए तमाम रणनीतियों में काम करते रहे, और हमें तो ये भी याद है जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई तब भी आप कहीं पार्टी की गतिविधि से ही, पार्टी के किसी कार्यक्रम से वापिस आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब लोकसभा की टिकट अनाउंस हुई थी तब भी, और राज्यसभा की हुई तब भी, मैं वेस्ट बंगाल से अपनी चुनाव की ड्यूटी करके होली के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी लेके आ रहा था। तो ऑन द वे मैं जीटी रोड पे था, गन्नौर के पास। तब ये जब मीडिया के अंदर आया कि एक प्रत्याशी बनाएगा, देखो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी का। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता की भी चिंता बीजेपी करती है, इसलिए बीजेपी को बोला जाता पार्टी विद द डिफरेंस। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उनकी अपेक्षा पर खरा उतरूंगा। एक आपके संगठन से जुड़े थे जो निर्दलीय उतरे थे, बीजेपी ने सपोर्ट करा लेकिन वो जीत नहीं पाए, उनको लेकर क्या? लेकिन मैं कहूँगा, मैं उनके स्ट्रगल को सल्यूट करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस को बराबर की टक्कर दी और 1 वोट से हारे वो। यहाँ पर कांग्रेस की भी बात करें, 4 वोट रिजेक्ट हो गए, 5 क्रॉस वोट हुए हैं, तकरीबन मुख्यमंत्री भी कह रहे थे 25%। इसलिए मैं कहता हूँ वो ना थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुड्डा साहब से, हमारे से तो बड़े हैं, सीनियर हैं। ये बहुत ज़्यादा, मैं तो सोशल मीडिया पे और मीडिया में देखता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वो कुछ नहीं करते। कम से कम अपने विधायकों के साथ बैठे, उनके मन की बात को समझे, इंटरनल डेमोक्रेसी को जिंदा करें, ताकि इस तरह का सामना उनको फिर ना करना पड़े। तो मानते हैं यही एक कारण रहा है जो आज वो विधायकों ने दूरी बनाई, 5 विधायकों ने क्रॉस वोट करा। उनका उनका अहंकार, आप देखिए कांग्रेस पार्टी का अहंकार पिछले विधानसभा चुनाव में आने से पहले ही सबको देख लेने की धमकी देने लगे। इस वजह से आज देखिए तीसरी बार वो फिर बाहर है, सरकार से बाहर बैठे हैं, और हम और ज्यादा वोट लेके हर बार आगे बढ़कर आते हैं हरियाणा के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय भाटिया जी जो अभी निर्वाचित हुए, अपना प्रमाण पत्र उन्हें जीत का उन्होंने हासिल करा, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का अहंकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहंकार था, जो उनको कहीं ना कहीं इस तरह की बातें अक्सर रही। अगर वो अपने विधायकों के साथ बैठ के उन्हें उनके मन की बात सुननी चाहिए ताकि विधायक उनका साथ दे, उनको कहीं ना कहीं राय देते भी संजय भाटिया नजर आए। हालांकि अपनी जीत को लेकर के उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी ने ही उनके ऊपर विश्वास जताया और जिम्मेदारी दी। पहले लोकसभा की बात करें जब वो रहे, और अब राज्यसभा में भेजने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चंडीगढ़ से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।